नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है। आज मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी कि क्या मृत्यु के पहले इंसान को उसका पूर्वाभास होता है। तो हाँ, ज़रूर होता है। चाहे वो मृत्यु अकाल मृत्यु हो या फिर नॉर्मल डेथ, इंसान को उसका पूर्वाभास होता ही होता है। चाहे वो 6 महीने पहले से हो या फिर साल भर पहले से। जैसा कि मान लें, अगर किसी की मृत्यु होने वाली होती है तो उसका कॉन्शियस माइंड तो उसे इस तरह के सिग्नल नहीं देते, लेकिन जो अनकॉन्शियस माइंड है वो मीन्स धीरे धीरे एक्टिव होना स्टार्ट होता है। मीन्स उसे पता होता है, हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वही हमारी सोल से, हमारी आत्मा से जुड़ा रहता है। क्योंकि जो इंसान अपने अनकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर लेता है उसे सारी बातें फिर समझ में आने लगती है। तो एंड के टाइम पे अनकॉन्शियस माइंड जो होता है वो एक्टिव होने लगता है। तो इंसान के साथ अलग अलग तरह की चीज़ें होने वाली होती हैं कि उस मीन्स अब आत्मा को समझ में आ जाता है कि हाँ, अब शरीर जो है वो छोड़ने वाला है, कि अभी शरीर छूट जाएगा। तो धीरे धीरे सिग्नल होता है, जैसे कि इंसान की याददाश्त कमज़ोर हो जाना। ये एक बहुत बड़ा मीन्स वैलिड रीज़न होता है। धीरे धीरे उसकी याददाश्त कमज़ोर होने लगती है। बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें, बहुत सारी चीज़ें जो उसने लाइफ में कुछ जी हैं वो उसे याद ही नहीं रहती। मीन्स उसके दिमाग से वैनिश होती जाती है। प्लस उसके बॉडी में कुछ चेंजेस दिखने लगते हैं। मीन्स जैसे कि इस तरह के चेंजेस, जैसे कि तो कोई बीमारी, कोई एक पर्टिकुलर बीमारी होने लगती है, जैसे कि कोई पेट से रिलेटेड या फिर माइंड से रिलेटेड, इस तरह के कुछ स्ट्रेस रिलेटेड उसको बीमारी होने लगती है। या फिर जिसकी मीन्स डेथ बीमारी से होती है वो बात अलग है, लेकिन जिसकी अकाल मृत्यु होती है उसके साथ ये होता है। मीन्स उसको कुछ ना कुछ मीन्स हेल्थ इश्यूज़ होने लगते हैं, या मेंटल इश्यूज़ होते हैं या तो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, या फिर दोनों ही होते हैं। फिर उसके बाद इंसान को कुछ समझ में नहीं आता है कि मीन्स डिसीजन मेकिंग जो होता है वो इंसान का बहुत वीक हो जाता है। वो गलत डिसीजंस लेने लगता है अपने लाइफ में। उसे समझ ही नहीं आता कि अब मीन्स करेगा, क्योंकि उसका जो माइंड है वो सपोर्ट ही नहीं करता। फिर उसके खाने पीने में जो रुचि होती है वो ख़त्म हो जाती है। मीन्स वो कम हो जाती है, पहले जिस तरह से थी वो कम हो जाती। लोगों से बातचीत करना, लोगों के साथ उठना बैठना बहुत कम हो जाता है। मीन्स अपने आप को वो इंसान एक कमरे में मीन्स एक कमरे में बंद रखना चाहता है। मीन्स और किसी के साथ भले ही अगर इंसान उठना बैठना भी करे तो किसी के साथ जल्दी बातें शेयर नहीं करना चाहता है कि हाँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, या फिर मेरे साथ ऐसा हुआ है, या फिर मैं बहुत परेशान हूँ। इस तरह की चीज़ें वो इंसान करता ही नहीं किसी से। मीन्स शेयरिंग जो होती है वो इंसान की बंद हो जाती है। मीन्स इंसान को अपने अंदर ही रियलाइजेशन होने लगता है बहुत सारी चीज़ें, मतलब अपने अंदर ही एक तरह की मैच्योरिटी आने लगती है, जिससे इंसान खुद से डील करने लगता है, अपने आप ही डील करने लगता है। उससे लगता है कि बाहरी दुनिया के जो लोग हैं, जो बाहर के लोग उसे नहीं समझ पाएंगे। इस तरह की अंडरस्टैंडिंग इंसान को अपने आप आने लगती है उस टाइम पे। और फिर जैसे कि मैंने बताया, खाने पीने में रुचि कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनको हेल्थ इश्यूज़ भी होने लगते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमेशा थकावट रहना, मतलब शरीर हमेशा थका थका रहेगा। कहीं भी घूमने जाएं, कुछ भी रिफ़्रेशमेंट, कुछ भी चीज़ें करें, लेकिन फिर भी उनका शरीर हमेशा थका थका रहेगा। उनके कंधे हमेशा भारी भारी रहेंगे, और उनकी आँखें जो होंगी वो बहुत हद तक चढ़ी चढ़ी रहेंगी। मीन्स भले ही आप वैसे तो इंसान को नींद नहीं आती इस समय में, नींद उसकी बहुत कम हो जाती है। ये भी एक पॉइंट है कि इंसान को नींद बहुत कम हो जाती है, बिकॉज उसका माइंड एक्टिव हो जाता है उस समय, अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं, तो उसका माइंड एक्टिव हो जाता है, तो उसको नींद बहुत कम आने लगती है। वो इंसान रेस्टलेस हो जाता है कि उसको अब मीन्स क्या करना है ये समझ में ही नहीं आता। क्योंकि जो लोग योग ध्यान करते हैं उन्हें तो, उनके लिए तो सारी चीज़ें क्लियर है, क्योंकि वो इंसान मीन्स जुड़ा रहता है, दूसरे लोग से जुड़ा रहता है, उसके साथ एक जुड़ाव हो जाता है। लेकिन जो योग ध्यान नहीं करता, जो हमारे जैसे नॉर्मल इंसान रहते हैं, जिनका अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं रहता है, उनके साथ ये परेशानियाँ होती हैं। तो उनको धीरे धीरे ये पूर्वाभास होने लगता है। कभी कभी आपने देखा होगा वो कहेंगे भी, अगर मैं नहीं रहा तो तुम क्या करोगे,
अगर वह नहीं रही तो तुम क्या करोगे। इस तरह की चीज़ें भी होती हैं इंसान के साथ। इंसान जो है वो इस तरह की बातें लोगों से, भले ही वो कुछ शेयर ना कर, लेकिन इस तरह की चीज़ें उसके दिमाग में आती हैं तो वो सामने वाले से कहता है, भले ही वो और कुछ कहे या ना करे, लेकिन ये चीज़ उसके दिमाग में रहती है, अगर मैं ना रहा तो फिर क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये लोग कैसे मैनेज करेंगे। ये सारी चीज़ें इंसान के साथ होती है और ये सच है। ये ऐसा नहीं है कि मैं किसी किताब से पढ़ के या किसी यूट्यूब चैनल से देख कर के मैं आपको बता रही हूँ। ये मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे प्रियजन, जब मेरा जो आत्मीय, जो सबसे करीब था, जो मुझे छोड़ कर गया, तो उसके थ्रू ही मुझे पता चला, उससे ही पता चला, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें अपनी आँखों के सामने होते हुए देखी है। और मैं यही एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है किसी के भी साथ, तो आप उनसे खुलकर बात करें, उनके साथ बैठें, उन्हें यूं ही ना छोड़ें, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कोशिश करने के बाद भी साथ में बैठकर बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके दिमाग में अस्थिरता आने लगती है, रेस्टलेस होने लगते हैं वो इंसान। तो ऐसे समय में चाहिए कि सब गैदर होकर के उनसे मिल कर के बात करें, उनको एक तरह का आश्वासन दें कि नहीं, हम सब उनके साथ हैं, क्योंकि ऐसे समय में इंसान को लगने लगता है कि वो अकेला है, उसे लगता है कि उसकी प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं कर सकता और वो अकेला है। ये सारी चीज़ें होती हैं। और ठीक मृत्यु के कुछ समय पहले तक इस तरह की चीज़ें होती, तो एंड में बस इंसान को लगता है कि नहीं, बस अब नहीं हो पा रहा, अब नहीं हो पाएगा, चाहे वो किसी भी तरह की मृत्यु हो। मीन्स इंसान की जब सोल जो है बॉडी को छोड़ने लगती है, तब इंसान को ऐसा लगने लगता है कि हाँ नहीं, अब तो नहीं हो पाएगा कुछ भी। तब इंसान क्विट करता है, ऐसे टाइम पे क्विट करता है, या फिर किसी कारणवश अगर उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, तो इस समय तो इस तरह का पूर्वाभास इंसान को होने लगता है। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।